आज का मेरा वीडियो मेरे लिए थोड़ा खास है क्योंकि इस वीडियो के जरिए मेरी YouTube चैनल की जर्नी एक और माइलस्टोन क्रॉस कर रही है। एक्चुअली ये वीडियो मेरा 100th वीडियो है। पिछले 1 साल से एंटरटेनमेंट और कुछ जाने अनजाने फैक्ट्स के साथ आपको रूबरू करवाने की जो कोशिश मैंने की है उसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो के जरिए। ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं, ये एक जर्नी है जिसमें हमसफर मैंने आपको चुना है। आपका प्यार और एनकरेजमेंट ही मेरे मोटिवेटेड रहने का जरिया है और इसी एनकरेजमेंट को बरकरार रखने के लिए एंड ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट को कंटिन्यू रखने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरी क्रिएशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 इसे शेयर कर देना ताकि और ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दो, क्योंकि इस चैनल में मैं मूवी एक्सप्लेन नहीं, मूवी का कंटेंट एक्सप्लेन करती हूँ जो शायद ही आपको किसी दूसरे चैनल में मिलेगा। इस टाइप के वीडियो क्रिएट करने में बहुत सारे रिसर्च करना पड़ता है, जिसका प्रूफ आपको मेरे चैनल के हर एक क्रिएशन में मिल जाएगा। तो चलो इसी जर्नी को बरकरार रखते हुए ज्यादा बातें ना बढ़ा के और एक माइंड ब्लोइंग कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेकिन उससे पहले इंसानों के लिए किसी के ऊपर या किसी चीज को बिलीव और ट्रस्ट करने का जरिया क्या हो सकता है? आंसर सिंपल है, थ्रू 5 सेंसेस, मतलब साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट और टच के जरिए। 5 सेंस में सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस है साइट या दृष्टि शक्ति। इंसान अपने दृष्टि शक्ति के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इसी को ही यूज करके सालों से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, 32 साल पहले एक मूवी के जरिए ये बोला गया है, लेकिन इस मूवी के बारे में शायद ही किसी को पता है। मूवी का नाम है द लीग, जो एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जो फेमस डायरेक्टर जॉन कारपेंटर ने बनाई है और जो 1963 में रिलीज हुई शॉर्ट स्टोरी 8 o'clock in the morning के ऊपर बेस करके बनाई गई है। मूवी को पहली बार देख के आपको एक नॉर्मल मूवी लगेगा, लेकिन ध्यान से देखने से इसका जो हिडन मैसेज है वो आपके सामने आएगा। पहले मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद इसके पीछे रहने वाली डीप थ्योरीज के बारे में बताती हूँ। मूवी का मेन कैरेक्टर फेमस WWE स्टार रॉडी पाइपर, जिसका किरदार का नाम है नाडा, जो लॉस एंजलिस में आए थे काम की तलाश में। शहर में आने के बाद रास्ते में उन्हें एक प्रीस्ट मिलता है जो सभी को वार्न करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई इंसानियत को कंट्रोल करने के लिए समाज के रईस और इन्फ्लुएंसिव लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद उन्हें अजीब तो लगता है, लेकिन वो उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। पाइपर को एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम मिलता है और उधर कोवर्कर्स फैंग के साथ उसका मुलाकात होता है, जो उसे रहने के लिए पास के एक स्लम एरिया में लेके जाते हैं। उसी रात को टेलीविजन में एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट के दौरान अचानक कोई हैकर ब्रॉडकास्ट को हैक करके लाइव आते हैं और बोलते हैं कि साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा सिग्नल ढूंढ लिया है जिसके जरिए इंसानियत को एक ड्रीम लाइक स्टेट में रखा जा सकता है जो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, और इसी के जरिए इंसानियत को आसानी से बस में भी किया जा सकता है। हैकर्स का ये टेलीकास्ट बंद होने के टाइम टेलीकास्ट देखने वाले लोगों का सरदर्द शुरू हो जाता है। दूसरे दिन सुबह पाइपर उस स्लम के पास एक चर्च के अंदर जाते हैं, जहां उसे कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट और कपबोर्ड बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे सनग्लासेस थे। सिर्फ यही नहीं, चर्च के अंदर वो हैकर्स और वो प्रीस्ट दोनों बातचीत कर रहे थे। पाइपर ये भी डिस्कवर करते हैं कि वो प्रीस्ट ब्लाइंड थे। रात में उसी चर्च और स्लम में पुलिस का रेड पड़ता है और सारी चीजों को डस्टबिन में फेंका जाता है। नेक्स्ट डे डस्टबिन में रही कार्ड बॉक्स के अंदर से एक पेयर सनग्लास पाइपर निकाल लेते हैं और उसे यूज करते हैं। वो सनग्लासेस के जरिए पूरा दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। सिर्फ यही नहीं, ग्लासेस के थ्रू किसी बैनर या पोस्टर को अगर देखा जाए तो उसमें छुपी सबलिमिनल मैसेज ही दिखाई देता है। अभी ये सबलिमिनल मैसेज है क्या, ये मैं बाद में बोलती हूँ। ग्लासेस के थ्रू
एक और चीज भी रिवील होता है। ग्लासेस के थ्रू देखने से बहुत सारे इंसान एक्चुअली एलियंस विद स्कल लाइक फेसेस अपीयर होते हैं, जिसे वन वर्ड में रेप्टिलियन बोला जाता है। अभी ये रेप्टिलियन है क्या, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। ऐसे ही एक एलियन औरत के साथ पाइपर का बहस हो जाता है और इसी के चलते उस एलियन औरत को समझ में आ गई थी उन सब का असलियत पाइपर को पता चल गया है। उन सब एलियंस के हाथ में एक रिस्ट बैंड या रिस्ट वॉच जैसा कुछ गैजेट रहता है, जिसके जरिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं एंड उसी के जरिए ही वो पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन पाइपर वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे पाइपर अपने दोस्त फ्रैंक को जाके सारी बातें रिवील करते हैं। पहले तो फ्रैंक उनमें यकीन नहीं करता है, पर बाद में वो ग्लासेस पहनने से उसका गलतफहमी दूर हो जाता है और वो दोनों उसी प्रीस्ट का कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं। उन्हें वहाँ पता चलता है कि बहुत सारे ह्यूमंस भी उस एलियंस के साथ मिले हुए हैं। एक्चुअली वो एलियंस खुद के प्लेनेट के जैसे सिमिलर क्लाइमेट को क्रिएट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा भी देते हैं। अचानक वहाँ फिर से पुलिस का रेड पड़ता है और सारे मेंबर्स को बेरहमी से वो मारने लगते हैं। बचने में कामयाब पाइपर और फ्रैंक भागते भागते एक न्यूज चैनल की बिल्डिंग के पास आके पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है एक्चुअली उसी बिल्डिंग के रूफ के ट्रांसमीटर के जरिए रेडिएशन छोड़ा जा रहा था और जिसके जरिए शहर के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पाइपर और फ्रैंक को समझ में आता है कि उस ट्रांसमीटर टावर को अगर डिस्ट्रॉय नहीं की गई तो लोगों के सामने असलियत कभी भी नहीं आएगी एंड दैट्स व्हाई दोनों मिलके इसको मिटाने के लिए रूफ के तरफ दौड़ते हैं। लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड के हाथों दोनों ही आखिर में मारे जाते हैं। मरने से पहले पाइपर उस टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जिसके चलते उस एलियन कम्युनिटी का रियलिटी सबके सामने आता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाता है। अब आते हैं थ्योरीज में। पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लासेस। वो ग्लास या लेंस बनी हुई थी किसी ऐसे मटेरियल से जो उस रेडिएशन को फिल्टर कर सकती थी, जिसके थ्रू बेसिकली वो एलियंस इंसानों के ब्रेन वॉश किया करती थी या फिर एक ड्रीम लाइक स्टेट को क्रिएट करती थी एंड दैट्स व्हाई ग्लासेस के थ्रू एलियंस और उनके हिडन मैसेज को क्लियरली देखा जा सकता था। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज सब्लिमिनल मैसेज। मेरे पुराने बहुत सारे वीडियो में इसका डिटेल में चर्चा की गई है, फिर भी एक ब्रीफ दे देती हूँ। ये मैसेज उन सब हिडन मैसेज को बोला जाता है जो कॉन्शियसली हम लोगों के दिमाग कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन ये मैसेज ब्रेन के ऐसे जगह को इन्फ्लुएंस कर सकता है जो इंसानों का बिहेवियर और हैबिट को चेंज कर सकता है। मूवी में रिवील की गई सब्लिमिनल मैसेज के जरिए इंसानों को सोच कंट्रोल किया जा रहा था, which leads to control over the humanity। हमारा थर्ड पॉइंट है व्हाट इज रेप्टिलियन। बहुत सारे फोकटेल, फिक्शन, कॉन्स्पिरेसीज में एक ऐसे वजूद के बारे में कही गई है जो हाफ ह्यूमन और हाफ रेप्टाइल है, उसे ही रेप्टिलियन बोला जाता है। ये भी बोला जाता है एक्चुअली रेप्टिलियन दूसरे ग्रहों से आई है, मतलब एलियंस है। अभी इन तीनों पॉइंट से जो कुछ भी सामने आता है उसे सिंपल से वन लाइन में कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस फिल्म, रेप्टिलियंस सब्लिमिनल्स और ब्रेन वॉशिंग के जरिए ह्यूमैनिटी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं टू लिव इन दिस प्लैनेट पीसफुली। अभी ये चीज उनके अकेले के लिए करना तो पॉसिबल नहीं है, तो वो यूज करते हैं कुछ रीच और इन्फ्लुएंस इंसानों को जो मोस्ट ऑफ द केसेस ग्रीडी होते हैं। उनके इसी ग्रीड को इस्तेमाल करके रेप्टिलियन बहुत ही आसानी से इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रेप्टिलियन के एलिट ग्रुप ही कंट्रोल करेगा। अगर ध्यान से देखोगे और लॉजिकली समझोगे तो ये बेसिकली रियलिटी में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ही डिस्क्राइब कर रही है, जो एक सीक्रेट सोसाइटी और सीक्रेट एलिट ग्रुप के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो आप समझ ही गए होंगे वो एक्चुअली कौन सा ग्रुप है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बोलेंगे। अभी आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी में, जिसे देख के शायद आपका ये डाउट भी दूर हो जाएगा। रॉडी पाइपर की 2015 में डेथ हुई थी हाइपरटेंशन में और 2013 में पाइपर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में इस मूवी को एक डॉक्यूमेंट्री डिक्लेयर किए थे। इससे ज्यादा हिंट शायद देने की जरूरत नहीं है। हमारी आंखों के सामने पर्दा डाला हुआ है
क्योंकि they live, we sleep। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नया इंटरेस्टिंग सा वीडियो को लेके। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।